नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे वक्फ पर बहस जारी, यूसीसी की तैयारी। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को लेकर चली बहस के बीच अब यूसीसी का शोर फिर सुनाई देने लगा है। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने संकेत दिया है कि यूसीसी पर काम चल रहा है और जल्दी इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि यूसीसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह दबाव में काम नहीं करेगी और उसका अगला पड़ाव यूसीसी है। क्या वक्फ के बाद अब यूसीसी विपक्ष की टेंशन और बढ़ाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 1 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में मोदी सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने ये खास वीडियो जारी किया, जिसमें सरकार की बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले एजेंडे की झलक भी दिखाई गई है। वीडियो में एक अहम संकेत ये भी मिला और वो ये है यूसीसी लोडिंग, यानी वक्फ के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द देश में लागू हो सकता है। इसकी तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। हालांकि इस वीडियो पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर बीजेपी एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है और चुनावी ध्रुवीकरण की तैयारी में है। जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे लेकर के आते हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर आई है, उसका अधिग्रहण क्यों करना चाहा, तो अब आप यूसीसी की बात करने लगे। अब आप बताइए, मैं ये समझता हूँ अगर आप इतने ही पक्षधर हो देश के, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते, ताकि जो जातियां हमारी पिछड़ी रह चुकी हैं उनको उस मात्रा में, उस अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उस दिशा में काम हो सके। सही मुद्दों से आप भटकाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट, मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी, 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाना और रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जैसी कार्रवाई को बताया गया। हालांकि वीडियो का सबसे अहम हिस्सा यूसीसी लोडिंग ही रहा, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और अब बीजेपी नेता भी यूसीसी को जरूरी बताते हुए कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता का विषय था और जनता का जनादेश इसी के पक्ष में था। सरकार ने सभी वायदों को पूरा किया है। जब सभी के लिए समान अधिकार हैं, तो कानून भी सभी के लिए समान होना चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता वर्तमान समान समाज की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, समाज में बंटवारा करने के लिए इस तरह के भेदभाव की राजनीति करी थी। अब ये बंटवारे की राजनीति नहीं चलने वाली। वक्फ बिल पर हो रहे विरोध के बीच बीजेपी का मैसेज साफ है। मोदी 3.0 ना धीमा है ना दबाव में, लिहाजा वो अब अपने अलग एजेंडे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खैर, उत्तराखंड में तो पहले से ही यूसीसी लागू है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो आने वाले दिनों में यूसीसी पर देश की सियासत को कितना गरमाती है और यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मोदी सरकार कब और क्या बड़ा कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौकसी। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और वक्फ को लेकर अब सुनवाई अगली मई महीने में, लेकिन उसके पहले एक वीडियो ने हलचल मचा दी है पूरे देश की राजनीति में। तो लग रहा है कि इसी साल या आने वाले समय में यूसीसी इसी कार्यकाल में मोदी लागू करेंगे। देखिए, कार्यकाल में तो यूसीसी लागू होगा, लेकिन इसी साल होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया है, वो वीडियो में का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को चैतन्य करना,
और सरकार जो काम कर रही है, सरकार के मुद्दों के प्रति जागरूक करना, ये उसका हो सकता है। बाकी ये यूसीसी का मुद्दा हो या धारा 370 की बात रही हो या राम मंदिर की बात रही हो, ये सारे प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका गठन हुआ था इसी अप्रैल महीने में मुंबई में 1980 में उनका गठन हुआ था जी। और करीम चावला जी जो थे वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सिकंदर वक्त भी मंच पर मौजूद थे। तो उन सारे लोगों के बीच में ये संकल्प उन्होंने तब भी पारित किया था। और एक अगर आपको ध्यान होगा, हो सकता है आपने ना सुना हो या मैंने तो सुना है, भाजपा से पहले जनता पार्टी और जनता पार्टी से पहले जनसंघ, तो जनसंघ का बकायदा नारा हुआ करता था कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जहां उंगली बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो इस तरह के ये जो नारे उनके चलते थे, तो जनसंघ की स्थापना के पहले दिन से या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले दिन से यूसीसी है। लेकिन यूसीसी अभी जल्दी लागू होगा, ये उनके संकल्प पत्र में भी है और उनके हर योजना में भी है, उनके नारों में भी है। तो उसमें वीडियो में यूसीसी होना मुझे कोई इसमें नई बात नहीं लगती। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है कि अभी जल्दी लागू नहीं होगा, अभी कुछ चीजें हैं सरकार को जो मुझे जो लग रहा है कि निकट भविष्य में जो कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो अमेरिका से बातचीत करके हेडली को भी लेकर के आ सकते हैं। तो वो जो 2-3 लोग हैं उनको भारत सबसे पहले लेकर के आना, और ये जो इस समय कुछ अलगाववादी लोग बराबर फैला रहे हैं, इन अलगाववादियों से उनको निपट करके फिर लेकर के आना। तो मैं समझता हूं अभी भाजपा इस पर ज्यादा, सरकार इस पर ज्यादा एनर्जी लगाएगी। यूसीसी संकल्प पत्र में है, वो कोई छुपाया नहीं उन्होंने, लेकिन वो जल्दी लागू होगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। जी तो प्रभु जी, इसमें क्या सहयोगियों और विपक्ष को भी मैसेज है? क्योंकि जब हमने देखा था कि 240 पे पार्टी सिमटी इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, फिर जेडीयू और उसके बाद हमने देखा तेलुगु देशम के सहारे पे बैसाखी पर, तो लग रहा था कि कोई बोल्ड डिसीजन नहीं हो पाएंगे जैसा कि पहले और दूसरे टर्मों में हुए। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक जिस प्रकार से पारित हुआ है और अब संसद भले उसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक मैसेज देने का खेल कि सरकार बैसाखी पर नहीं है, या हम जो चाहेंगे वो सहयोगी वो करते रहेंगे, या विपक्ष को भटकाने के लिए एक लाइन क्योंकि उसमें लिखी है बस कि यूसीसी लोडिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज लोडिंग। मनोज जी, जब बीजेपी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब उन्हें 10 साल मांगे थे, चाहे समान नागरिक संहिता हो या 370 हो, ये जैसे मुद्दे जो है बीजेपी, 3 तलाक है, राम मंदिर, ये राम मंदिर, ये 3 प्रमुख मुद्दे जो है उनके जनसंघ के जमाने से चले आ रहे हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में। उनने जो है, आप ये देखिए, जब वो पूर्ण बहुमत की पहली सरकार आई तो उनने एक काम किया, दूसरी सरकार आई तो दूसरा काम किया। 10 साल मांगे थे तो तीसरी सरकार आने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। जनता ने कहा आपने 10 साल मांगे थे, 10 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए, तो अब थोड़ा सा जनता ने भी ट्विस्ट कर दिया मामले को। लेकिन सहयोगी साथ में है, एनडीए जिंदा है, तो इसलिए जो है सरकार ने वक्फ बिल जैसा बिल भी पारित करके ये बता दिया कि वो जो है वो जो चाह रही है अपने एजेंडे पर धीरे धीरे चल रही है। ये सरकार का पक्ष है। मनोज जी, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, ना तो बीजेपी अध्यक्ष का, ना उनके किसी प्रवक्ता का, ना प्रधानमंत्री का, ना उनके किसी मंत्री का। ये उनके ट्विटर हैंडल पे एक छोटा सा एक जो है वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया है, और ये केवल ये बताता है ये वीडियो कि आपने 2014 में जब आप सरकार में आए थे उसके पहले आपने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा पर हम कार्रवाई करेंगे, उसकी जांचें अब आप कर रहे हैं, आपको 10 साल इस पर लग गए। ये भी वो बता रहे, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक पूरा मोदी 3.0 नाम दिया गया है इसका, कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो है मोदी सरकार ने क्या किया। तो 3.0 में हमने क्या किया वो 4-5 मुद्दों पर उन्होंने बताया। उसमें वक्फ कानून को भी लिया उन्होंने, उसमें 3 तलाक को भी लिया उनने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच को लिया है उनने, जमीन घोटाले की, उसमें जो है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ जो वो मामला चल रहा है जमीन का, वो उसको भी लिया है उनने, नेशनल हेराल्ड वाले को। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। अब उसमें जो है आगे उनने ये कह दिया है कि यूसीसी को लेकर काम चल रहा है। बस खत्म करते करते एक लाइन कहिए तो मेरा बिल्कुल जो मैंने शुरू में कहा कि आप जो है 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार में आप यूसीसी तो ला नहीं पाए, तो अभी इस लंगड़ी सरकार में यूसीसी आने की तो संभावना काफ़ी कम है मनोज जी। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है जिसका फायदा उसको चुनाव के दौरान होता है। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवेन किया है, उसके बाद बीजेपी को थोड़ा सा डिफेंसिव आना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने ये एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि हम झुके नहीं, हम लेकिन उसके जो निशिकांत दुबे जैसे सांसदों की भाषा तो कुछ और है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कुछ और कह रहे हैं।
नहीं, उपराष्ट्रपति की अपनी बात है मनोज जी, और वो निशिकांत दुबे ने जो बोला है वो शायद मुझे नहीं लगता मर्यादित है। उसको लेकर जैसी खबरें आ रही कि जेपी नड्डा ने भी उनको कहा है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, उनके खिलाफ तो जो है। लेकिन उसके बाद तो 2-3 सांसदों के और बयान आ गए ना उससे मिलते जुलते ही। हाँ ठीक है, वो बीजेपी वो अपने एक लाइन को लेकर यदि चलने की कोशिश कर रही इस तरीके से, तो हो सकता है कि वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को या उन संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती देने की कोशिश कर रही हो। प्रधानमंत्री बोले तो बात समझ में आती है, कोई जिम्मेदार संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोले तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो बीजेपी के प्रवक्ता नेता यदि इस तरीके के एकाध कोई बयान दे रहा है तो उसको लेकर बवाल मचना, क्योंकि उनको ये चाहिए कि बिहार का चुनाव सामने है और सीधे सीधे एक ध्रुवीकरण की रास्ता खींचा जा रहा है, और जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार बहुत जातिवादी समूह में बटा हुआ राज्य है। तो निश्चित तौर पर पूरी की पूरी कोशिश उस दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक इस बात की बात है कि यूसीसी, तो यूसीसी भारत के संविधान के जो भाग 4 के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि उसको लागू करेंगे, पहले से कहा गया है। अंबेडकर जो है ये धर्म आधारित कानूनों के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए, बहुत सही बात उन्होंने कह रहे थे, वो आज तक नहीं हो पाई। विधि आयोग बना, गोवा वो राज्य है जहाँ पर वो गोवा भारत में मिलने के पहले से यूसीसी लागू है। बीजेपी ने उत्तराखंड में इसको अभी लागू करके एक राज्य में डेमो दिखाया है उनने, लेकिन उसके साथ ही अमित शाह जी ने उसमें एक नुक्ता भी लगा दिया था कि जो है एक राज्य में लागू किया है, इसके नफा नुकसान हम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो केंद्र सरकार चाहे तो सीधे लागू कर सकती है, लेकिन उन्होंने इसको राज्यों पर छोड़ दिया। तो एक राज्य में वो नफा नुकसान देख रहे हैं कि इसका कितना फायदा राजनीतिक, कितना सामाजिक फायदा होगा, उसके बाद तो इसको लागू करेंगे। लेकिन एक पक्ष और है मनोज जी सबसे हटके, यूसीसी में क्या कि सारे देश के रहने वाले लोगों को एक तरीके के कानून से नियंत्रित किया जाए। अभी जो है यदि हम बात करते हैं हिंदू लॉ की और मुस्लिम लॉ की, तो केवल शरीयत के हिसाब से मुस्लिम लॉ है, बाकी ईसाइयों के लिए कोई अलग से कानून ऐसा नहीं है। बौद्ध जैन को हिंदू लॉ की तरफ से गवर्न किया जाता है। यहाँ पर जो शरीयत लागू होती है, तो आप देखिए एक बार आपने 3 तलाक कानून लिया है, उनका जो एक अधिकार था जिसको विशेषाधिकार वो मानते थे, उस वर्ग को आपने खत्म कर दिया। उनकी जो प्रॉपर्टीज जो वक्फ वाली मामला है उसको लेकर एक कानून लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि आप सीधे यूसीसी ना ला के एक एक स्टेप आप वैसा चल रहे हैं कि एक स्थिति वो आएगी कि आप जब यूसीसी को लेकर आने वाले रहेंगे तो ये कहेंगे देश में तो यूसीसी पहले ही लागू हो चुकी है बैकडोर से, ये कानून की तो अब जरूरत ही नहीं है। तो हो सकता है ये स्थिति भी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। तो ब्रजेश जी आप भी ऐसे ही मानते हैं कि शगुफा है कि हो भी सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले ध्रुवीकरण, क्योंकि जेडीयू भले उनका जो बड़ा सहयोगी है मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि 2 दर्जन उम्मीदवार उतारते वो अल्पसंख्यक, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीत पाता है। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है ना कि अगर या तो बीजेपी के साथ हो तो उसका फायदा भी और उसका नुकसान भी है कि आपको फिर अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कम मात्रा मिलेगा। तो बेहतर है कि जब बहुसंख्यकों की राजनीति हो रही तो उन्हीं के साथ चला जाए, एक रिस्क ये भी हो सकता है। और चंद्रबाबू नायडू को इसलिए दिक्कत नहीं कि वो जिस राज्य से आते हैं वहाँ अल्पसंख्यक उतनी मात्रा में है नहीं, या निर्णायक भूमिका में नहीं है। देखिए मनोज जी, बिहार में हमने देखा पिछले चुनाव में भी आप नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट जो है वो बहुत कम रह गया था, उतना प्रभावी नहीं रहा था। तो अब जो बीजेपी मान के चल रही है कि वो लाख जतन करने के बाद बार बार कई प्रयास किए उन्होंने, लेकिन वो खासकर मुस्लिम वर्ग का वोट उसको हासिल नहीं हुआ। तो जब हासिल ही नहीं हुआ, उसको बहुसंख्यकों के सहारे ही जाना है। चाहे प्रधानमंत्री के आप चुनाव में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के उनके बयान आए थे, मुस्लिम वर्ग को लेकर साधने की जतन किए गए थे। चाहे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम मोर्चा बनाने की बात हो, लेकिन क्या फायदा हुआ बीजेपी को? नहीं हुआ ना। आखिर में उसको जाना कहाँ पड़ा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तब जाकर उनको महाराष्ट्र में सफलता मिली। तो ये उनका सफल होने का एक फार्मूला हम कह सकते हैं, बीजेपी का तय मान लीजिए कि वो उसके लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती। रही बात यूसीसी की, तो ये लागू होना ही है मनोज जी। चाहे जिस तरह से पटेरिया जी कह रहे हैं 3 तलाक कर दिया, अब आगे जाकर आप बच्चों की संपत्ति में कि माता पिता का सब बच्चों को बराबर का हिस्से होना चाहिए, लड़की के नाम से भी लड़के के नाम से। जो कानून आया उसके तहत देखिए आप जिस तरह से आप रजिस्ट्री में छूट देते हो महिलाओं की, तो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम आबादी भी उसका फायदा उठाने की, वहाँ तो कहीं है नहीं है ना कि आप यदि आप संपत्ति लोगे, यदि महिला के नाम लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो आप हाँ दूसरे तरीके से आप उनको हक दिलाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे 3 तलाक की बात हो। यूसीसी लागू होना है, लेकिन यदि वीडियो जारी हुआ है तो इसका एक मतलब भी है, एक मकसद भी है। एक तो बिहार चुनाव है, दूसरा बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, हम उनकी कार्यप्रणाली को देखते हैं मनोज जी, तो वो मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं, उसमें बहस करना चाहते हैं कि तराजू का पलड़ा किस तरह भारी है। जब वो चर्चा होगी, देश में बहस होगी, और इसके बाद जब लगेगा कि हाँ इससे फायदा ज्यादा है
तो आप उसको लागू कर देंगे। तो लागू तो होगा, वो राज्य में कर चुके हैं और अमित शाह ने खुद ही कहा था कि एक राज्य में हुआ भाजपा शासित राज्यों में, फिर हम भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, वहाँ कमेटी बनाने की बात करते हैं कि हम भी लागू करेंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा हो, चाहे हम बाद में देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। कमेटी आज तक नहीं बनी ब्रजेश। हाँ, कमेटी नहीं बनी है, लेकिन बात तो की है, तो एक माहौल बनाने का है। तो लेकिन नेशनल रूप पे विधि आयोग के वापस से वो गठन की तैयारियां चली रही है ना। तो आप देखिए कि एक माहौल बनाने की कोशिश तो करते हैं कि हमारे एजेंडे में हमने जो हमारे जो एजेंडा था, हमारे जो लक्ष्य थे, जो हमारे वादे थे, हमने छोड़े नहीं है। चाहे वो 10 साल हुए हों, चाहे 15 साल हुए, हम उन वादों को लेकर चल रहे हैं। और भरोसा इसलिए होता है मनोज जी कि एक एक वादे आप कर रहे हैं। यदि एक साथ आप देखिए वक्फ के मामले में अभी वो इंतजार करेंगे कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसमें सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर एक कदम आगे यूसीसी के लिए बढ़ेगा। तमाम मुद्दे एक साथ करने से विपक्ष को भी एक मौका मिल जाएगा कि आप टारगेट कर रहे हो एक वर्ग को। और जिस तरह से हमने देखा कोर्ट ने भी एक मामला आया था कि अल्पसंख्यकों में जिस तरह से जैन का, सिखों का, कि उनके मामलों को किस तरह से लिया जाए, तब उन्होंने कहा था कि इनको हिंदू एक्ट के तहत लिया जाए। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, तो आप देखिए कि वहां तो है ना कहीं सिर्फ अल्पसंख्यकों के मामले में मुस्लिम मामलों में जो मुस्लिम लॉ है, जो प्रभु जी ने ही बताया, उसके अनुसार उनके फैसले हो रहे हैं। बाकी के जो अल्पसंख्यक हैं उसमें जो जुड़े हुए हैं उनके फैसले तो हिंदू लॉ के अनुसार हो रहे हैं। तो क्यों ना एक कानून हो जाए कि भाई जो जिन पर विवाद नहीं है, खासकर 3 तलाक वाले मामले को जिस तरह से लागू हो गया, और बहु विवाह वाले पे भी रोक लग सकती है। संपत्ति वाले मामले में भी हो सकता है कि भाई माता पिता की संपत्ति पे बच्चों का समान अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है इन पर बहस कराना चाहती है बीजेपी भी, और अपने एजेंडे का पालन कराना चाहती है, और वो साथ साथ में ये चर्चा में लाना चाहती है चुनाव से पहले, एक ध्रुवीकरण हो सके, एक वर्ग को ये संदेश देना चाहती है देखिए हमने बाकी के लक्ष्य पूरे कर लिए, 3 तलाक वाला लागू कर दिया, हमने वक्फ वाला कानून लिया, ये भी लेकर आ रहा है कि वो एकजुट हो जाए, बाकी का समाज एकजुट हो जाए, जिससे उनको फायदा मिले। शर्मा जी, फायदा तो मिलेगा, लेकिन 2 पैरेलल चीजें हम देख रहे हैं कि कुछ घंटे पहले, 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जब मोहन भागवत का बयान आता है, जो कई बार वो कह चुके संघ अपने एजेंडे में कि एक गांव, एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं, और दूसरी तरफ एक कानून की बात हो रही है। तो टोटल एक से डिवाइड करने का पूरा प्रयास है। और हो सकता है कि हम बिहार की बात कर रहे हो, लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि जिस प्रकार की हिंसा होती है, राज्यपाल जाते हैं, केंद्रीय टीमें जाती हैं, और इसके बाद ये इस तरह का वीडियो, भले ऑफिशियल नहीं हो, किसी नेता ने नहीं कहा हो, लेकिन उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया हो, एक्स हैंडल से, और उसका किसी ने खंडन नहीं किया, ना उसको वापस लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमको अगर कोई वीडियो आया है, कोई खबर आई है, तो ये जो हमारे नजर पे चश्मा चढ़ा रहता है हर चीज को अपन को राजनीति से ही देखना, उससे अलग हट करके देखना। मुझे आप ये बताइए, भारत में चुनाव हमेशा चलते रहते हैं, एक चुनाव से निकल के अपन दूसरे चुनाव की तरफ जाते हैं। आप अगर देख लें, कभी कोई ऐसा वातावरण आता है जब चुनाव नहीं हो, जब अभी कुछ दिन पहले एक चुनाव से निपटे हैं, फिर बिहार आएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। तो जब हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तब अगर कोई वीडियो आया है तो उसके कुछ मेरी दृष्टि से उसको किसी एक खास राज्य के चुनाव से जोड़ना, ये कम बुद्धि की निशानी होती है। आप किसी चीज को व्यापक दृष्टि से क्यों नहीं सोचते? मुझे आप ये बताइए, ये कितना भ्रम है। अगर संविधान बंटवारा किस बात पर से हुआ था? जो लोग एक खास शरीयत का कानून चाहते थे, उन्होंने एक अलग देश मांग लिया और वो वहां चले गए। जो लोग एक कानून चाहते थे, वो यहाँ रह गए। योजना पूर्वक फिर उसमें बंटवारा हुआ। संविधान सभा में सर्वसम्मति से ये लागू हुआ था कि सबको एक, हम सेकुलर रहेंगे। जब सेकुलर रहेंगे तो फिर उसमें धर्म कहां से हिंदू लॉ आ जाएगा और कहां से मुस्लिम कोड बिल आ जाएगा? तो हिंदू कोड बिल कहां से मुस्लिम पर्सनल लॉ आ जाएगा? लेकिन वो पन्ने छुपा करके संविधान के अलग से लागू किया जाना, किसी के तरीके से तुष्टीकरण के लिए लागू किया जाना, मैं समझता हूं अगर सबके साथ और सबके विकास की बात हो रही है, अगर किसी को प्रिविलेज दिया जा रहा होगा तो हम किसी पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाएं। नहीं, इसलिए लेकिन शर्मा जी, उसमें जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो आप कहते हैं 80-20, महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं आप कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहेंगे। तो फिर क्यों ना आकलन किया जाए, क्यों ना हर लगाया जाए कि ये वीडियो भी उसी मकसद से जारी किया होगा? मैं बता रहा हूं, हर राज्य की तासीर अलग है ना, क्योंकि जो जातिगत है मामला। देखिए, मेरी दृष्टि से ये कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को और मुस्लिम लीग वालों को कहने दीजिए बटोगे कटोगे। भाई बटोगे कटोगे पूरे तारीख जारी कर देते ना कि इस तारीख को लोडिंग करने की क्या जरूरत थी? कोई बंदूक है तो उसको लोड कर रहे हो। तेरे नाम
तो बटोगे कटोगे में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ हैं। हमने तो कहा ही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सिख ईसाई सब साथ में है, तो बटोगे और कटोगे में कहां से हिंदू मुसलमान आ लेकिन गए? ये तो आप भी पूरे जानते हैं ना राष्ट्र किस को मकसद एक से दूसरे कहा है का भाई वो साहब। वाली बात है। मैं शर्मा जी, आपने वीडियो देखा है क्या? वो हाँ मैंने देखा है, वो वीडियो देखा है। क्या है, शुरुआत कैसे हुई है जरा बताएंगे जरा? वो वीडियो नहीं, पूरा पॉलिटिकल है, अरे, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र है, उसमें नेशनल हेराल्ड का जिक्र है, वो उसके बाद आखिरी में एक लाइन है कि यूसीसी लोडिंग। अरे लोडिंग क्या हो रहा है? कोई रिवॉल्वर है जिसमें बंदूकें गोलियां लोड कर रहे हैं, तारीख बताते हैं कि इस तारीख को लागू होगी। फिर उसमें रॉबर्ट वाड्रा का यूसीसी से क्या लेना देना, सोनिया गांधी राहुल गांधी का यूसीसी से क्या लेना देना, उनके निजी केसों का जो केस आपने लगा रखे हैं। ये वीडियो टोटल पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल है जी। मुझे लग रहा है कि जब मैंने पहली बार बोल रहा था तो आपने ध्यान से सुना नहीं। आपको मैंने वही कहा कि ये जो वीडियो जारी करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। कार्यकर्ता सरकार के कामों को जनता तक लेकर के जाए, मैंने बातचीत यहीं से शुरू की थी। तो अगर भाजपा ने ये वीडियो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लागू किया है तो ये वीडियो तो राजनीतिक हुआ ही। लेकिन कुल मिलाकर के कोई मुद्दों को, कानून के मुद्दों को, राष्ट्र के निर्माण के मुद्दों को, उस पर अगर हम राजनीति करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। वीडियो तो राजनीतिक है। मैंने कहा ये सब बात यहीं से शुरू की कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार ने क्या काम किया है और उसको अब आगे क्या करने वाली है। तो वो तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है, उसमें अलग से कहां से होगा। लेकिन इसको जो हिंदू और मुसलमान को राजनीति से जोड़ना, ये मुझे लग रहा है बुद्धिमानी नहीं है। इसको कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा से ही देखा जाना चाहिए। प्रभु जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका उल्टा हम सोचें कि हमने जब पाकिस्तान बना तो पहले कटे फिर बटे, फिर बांग्लादेश जब बना पहले कटे फिर बटे। देखिए मनोज जी, यहाँ पे मामला कुछ बिल्कुल ही दूसरा है। बांग्लादेश भले अल्पसंख्यक हो, लेकिन वहाँ पे एक समान नागरिक संहिता, ऐसे अलग अलग कानून लागू नहीं है वहाँ उस देश में। सभी देशों के अपने अपने हैं। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर लागू है। भारत वो देश है जहाँ पर अभी जो ब्रजेश जी बता रहे थे, जैन गवर्न तो होंगे हिंदू लॉ के हिसाब से, लेकिन उनको अल्पसंख्यक दर्जा घोषित किया गया है क्योंकि वो एक वोट बैंक है। सिखों को है, सिखों को वोट बैंक में वो भी गवर्न होंगे हिंदू लॉ से, लेकिन उनको क्योंकि आप किसी ने एक कविता लिख दी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हमने जो उनको भाई भाई मान लिया, लेकिन सौतेले भाई मान लिया, सगे भाई नहीं माना उनको। तो जो है अब उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही हम उनको तो ये तो वो भी नहीं मान रहे हैं ना। इस देश में जो भी व्यक्ति अपने आचार व्यवहार या दिखा शरीर से पहनावे से अलग दिखेगा वो एक वोट बैंक है। ये सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा, बीजेपी को एक साइलेंट वीडियो जारी करके अपने ट्विटर हैंडल पर, उसमें शुरुआती उसकी ये कि वो जो है वो जवाब देना है विरोधी दलों को जो सवाल उठा रहे कि मोदी तीसरे टर्म में 3.0 में क्या किया। तो मोदी जो है काला लबादा पहन कर आते हैं, हुड्डी हैं जैसे डॉन आ रहा हो उस तरीके से वो वीडियो है। फिर उनको चलने का आता है, फिर उसके बाद वो राहुल गांधी वाला वो एंटर होता है, फिर रॉबर्ट वाड्रा का एंटर होता है। तो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई डॉन है जिसको आप हुड्डी पहना के यूँ चला रहे हो? निश्चित तौर पर ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने का खेल है और ये उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। उनको चाहिए था तो यदि कहें तो बीजेपी बढ़िया हर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम जानकार कानून के उनके बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इस बात को करनी चाहिए। ये संदेश देने का, जब मुर्शिदाबाद जल रहा है, बंगाल में भी बिहार के बाद चुनाव होने हैं, जब तो आप ये केवल बंटवारे के लिए और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीति की तरीके ये कदम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये वीडियो। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या है, शगुफा निकलता है, वाकई राजनीति है, सरकार गंभीर है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।